इसी के दौरान हमें ये भी पता चला कि जो रेलवे का फाटक था, जो एलसी था, उसको रेलवे के द्वारा बिना जिला प्रशासन या पुल निर्माण निगम को सूचित किए बिना ही बंद कर दिया गया था, जिसके कारण पुल निर्माण निगम को आनन फानन में पुल को चालू करना पड़ा था। तो रेलवे को अब ये बता दिया गया है, सूचित कर दिया गया है कि आप अपना फाटक जो है उसको अभी ओपन रखें, इतनी जल्दी आप बंद नहीं करें और प्रॉपर सूचना मिलने के बाद ही आप बंद करें, ताकि जो भी पुल का बचा हुआ निर्माण कार्य है और जो फिनिशिंग वर्क है उसको करवा लिया जाए और उसके बाद ही उसे ओपन किया जाए। जी, आज 5 जून 2026 को मॉर्निंग में हमें ये खबर मिली कि जो आरओबी बनाया गया है इटाड़ी का, उसमें एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर दरार आने की वजह से एक स्लैब धंस गया है कंक्रीट का। और तुरंत ही जांच करवाएगी पुल निर्माण विभाग के द्वारा। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि क्योंकि जो पुल था उसको 15 दिन का क्यूरिंग टाइम होता है, 15 दिनों का क्यूरिंग टाइम दिया जाता है, जिसके दौरान सारा स्ट्रक्चर और जो कंक्रीट वगैरह होता है वो अपने निर्धारित स्थिति में आता है। उसी 15 दिन के दौरान ही ये बीच में एक्सपेंशन जॉइंट जो है उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। और जो पुल का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से सेफ है, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण में, कोई स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई भी हानि नहीं हुई है। और सिर्फ एक्सपेंशन जॉइंट जो है उसके कंक्रीट का एक स्लैब जो है वो धंसा है, जिसको कि तुरंत रिपेयर करवाया जा रहा है। पुल इस टाइम पे बंद कर दिया गया है, रिपेयर होने तक 10 दिन का टाइम दिया गया है। उसके बाद पुल को प्रॉपर तैयार करने के बाद ही चालू किया जाएगा। इसी के दौरान हमें ये भी पता चला कि जो रेलवे का फाटक था, जो एलसी था, उसको रेलवे के द्वारा बिना जिला प्रशासन या पुल निर्माण निगम को सूचित किए बिना ही बंद कर दिया गया था, जिसके कारण पुल निर्माण निगम को आनन फानन में पुल को चालू करना पड़ा था। तो रेलवे को अब ये बता दिया गया है, सूचित कर दिया गया है कि आप अपना फाटक जो है उसको अभी ओपन रखें, इतनी जल्दी आप बंद नहीं करें और प्रॉपर सूचना मिलने के बाद ही आप बंद करें, ताकि जो भी पुल का बचा हुआ निर्माण कार्य है और जो फिनिशिंग वर्क है उसको करवा लिया जाए और उसके बाद ही उसे ओपन किया जाए। दोषियों पर कार्रवाई कब तक होगी? मैंने अभी जो घटना घटी है, आपके अनुसार उसमें कोई दोषी है? देखिए, विभाग के द्वारा इसके स्ट्रक्चर और सब चीज़ों की जांच की गई है और उसमें यही पाया गया है कि जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसके अंदर ही दरार आने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है और विभाग के द्वारा ही जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग वो आगे की जाएगी। गवर्नमेंट इसे कितना गंभीर मामला मानती है जो एक्सेशन बैंक में दरार आ जाए, क्योंकि जब पुल का जी, बिल्कुल मैं ये बात को समझती हूँ। और क्योंकि रेलवे ने तुरंत अपना एलसी बंद कर दिया था, इस वजह से पुल निर्माण विभाग को इसे जल्द ही ओपन करना पड़ा और जो 15 दिन का एक टाइम सेटिंग का होता है वो नहीं दिया जा सका और इसी कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई है। इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया है, ये नॉलेज में लिया गया है और हम लोग भी अपनी तरफ से रेलवे को एक लेटर भी लिख रहे हैं और जो यहाँ पर संबंधित पदाधिकारी हैं उनको भी हम एक कारण पृच्छा कर रहे हैं इसी के लिए। और पुल निर्माण निगम को भी बोला गया है कि आपका भी जब तक आप चालू करने की स्थिति में नहीं है, आप रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखें, ताकि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं। सदर जी, वो लेटर हमें 3 जून को प्राप्त हुआ है, वो मेरी नॉलेज में है। जैसे ही मुझे वो लेटर मिला है, आगे की कार्रवाई के लिए मैंने उसे संबंधित पदाधिकारी को दिया है। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि 28 अप्रैल को मेरे द्वारा खुद पुल की जांच की गई थी और उसमें सेम समस्या मैंने भी उजागर की थी, जो कि उस दिन के प्रेस कटिंग्स में भी है और मेरी प्रोसीडिंग्स में भी है। और ये निर्देश हमने उसी दिन 28 अप्रैल को मेरे जांच के दौरान ही पुल निर्माण विभाग को दिया था। जो स्लैब धंसा है मैम, उसका जो सरिया है उसको लेकर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि काफी कमजोर सरिया बना है आटे में का। देखिए, ये तो टेक्निकल इशू है और इसमें तो इंजीनियर्स ही बता सकते हैं। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो इंजीनियर्स हैं, जो पुल निर्माण विभाग के हमारे यहाँ पर पदाधिकारी हैं, वो हर चीज़ की जांच कर रहे हैं और गंभीर रूप से हर चीज़ को देखा जा रहा मैम इसके लिए क्या कोई जांच कमेटी या कोई जांच टीम बनाई गई है? जांच करेंगे आने वाले कहाँ है। ऐसे विभाग के द्वारा ही निर्देशित किया जाएगा। 1 जून को जब रेलवे इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन जिला प्रशासन को नहीं दी गई। बारों के माध्यम से टीवी के माध्यम से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। नहीं नहीं, प्रखंड के प्रशासन के नहीं। हम लोगों ने प्रखंड के वहाँ
मे भी हो सकता है वो किसी और इशू की वजह से वहाँ उपस्थित हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट या उन सब चीजों के लिए तो हम पदाधिकारियों को नियुक्त करते रहते हैं। नहीं मैम, वो मजिस्ट्रेट ग्रुप में आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं और मजिस्ट्रेट ग्रुप में नहीं, हमारे पास रिटर्न में इस तरह की कोई भी एक और चीज है जानकारी मैडम,